रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिनल मुअय्यद व रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजदल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन नबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम व मुआनिदिहिम व ज़ालिमिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व शाकीन फ़ीहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला। सल्लल्लाहु मोहम्मद व अज़ान गिराम क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, गुजारिश के मुताबिक आज का ये बयान हमारे आपके आखिरी इमाम इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजुह शरीफ के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करना है। जिस आये करीमा को मैंने अपना सरनामा सुकन करार दिया है, यह आये करीमा सूरह मुबारक वल्लैल की आयत है, जिसमें इरशाद बारी अक़दस हो रहा है, इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, कि बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का निज़ाम भी हमारे हाथों में है। न हिदायत के मसले में लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है और न दुनिया के निज़ाम को चलाने में लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है। जब हमने कायनात बनाई है तो हादी का इंतज़ाम भी हम करेंगे और इसका निज़ाम भी बखूबी हम चलाएंगे। और जिस तरीके से परवरदिगार आलम ने वादा किया था, परवरदिगार आलम अपने वादे को पूरा करता चला आ रहा है। 1,24,000 अंबियाओं का आ जाना, उसके बाद 12 इमामों की तशरीफ़ आवरी
खुद इस बात की दलील है कि खुदा अपने वादे हिदायत को पूरा कर रहा है, बल्कि इतना ही नहीं, बनहवे आसन उसे पाए तकमील तक पहुंचा रहा है। जिसकी वाज़ेह दलील आपकी खिदमत में पेश करूं कि जब परवरदिगार आलम ने मखलूक़ात को खल्क़ करने का इरादा किया कि इस कुर्रे ज़मीन पर किसी मखलूक को खल्क़ किया जाए, तो सबसे पहली तख्लीक किसकी की? सबसे पहली तख्लीक अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की। कौन आदम? नबी खुदा, पैगाम्बर खुदा, रहबर खुदा, या यूँ कह लिया जाए हादिये परवरदिगार। तो खुदा ने जब तख्लीक का इरादा किया तो सबसे पहली तख्लीक किसकी की? हादी की। जबकि खुदा अला कुल्ले शैइन कदीर था, जिसे चाहता खल्क़ करता। मुझे बना लेता, आप में से किसी को बना लेता, फला साहब की खिलकत कर देता। लेकिन खुदा ने जब बनाने का इरादा किया तो हम जैसे आम इंसानों को नहीं बनाया, सबसे पहले हादी को खल्क़ किया। अजब ना हो कि कोई परवरदिगार आलम से पूछता, खुदाया हम में से किसी को बना लेता, पहले हादी को खल्क़ क्यों किया? तो आवाज़ खुदावंदी आएगी कि अगर पहले हिदायत लेने वालों को खल्क़ करता और हादी का इंतज़ाम न करता तो लोग कहते परवरदिगार हमारी क्या गलती है, हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, हमें कोई हिदायत करने वाला नहीं था, हमें कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था। लिहाजा खुदा ने सबसे पहले हादी का इंतज़ाम किया, फिर हिदायत लेने वालों को खल्क़ किया। अगर आप मुतवज्जो हो गए तो जुमला की खिदमत में अर्ज़ करूँ कि वो खुदा जो इब्तिदाए कायनात में इस बात को गवारा नहीं करता कि हिदायत लेने वाले मौजूद हो और हादी का इंतजाम ना पाया जा रहा हो, वो खुदा आखिर कायनात में इस बात को कैसे गवारा कर सकता है हिदायत लेने वाले रह जाए, हादी का इंतजाम ना पाया जा रहा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो जिस खुदा ने इब्तिदाए कायनात में इस बात को गवारा नहीं किया कि हिदायत लेने वाले मौजूद हो और हादी का इंतज़ाम न पाया जा रहा हो, वो खुदा आखिरे कायनात में इस बात को कैसे गवारा कर सकता है कि हिदायत लेने वाले मौजूद हो और हादी का इंतज़ाम ना हो। इसका मतलब ये बात तो तय है कि कोई ना कोई है जो हिदायत कर रहा है। अब बात हादी तक तो मैं आपको ले आया कि हादी का वजूद कायनात में अक़ली तौर पर खुदा के निज़ाम और कानून के मुताबिक कोई तो हादी है जो लोगों की हिदायत कर रहा है। अब ये साबित कैसे हो कि ये हिदायत हमारे आपके आखिरी इमाम इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फज़लुहु की तरफ से हो रही है या वही है जिस हादी का तज़किरा किया जा रहा है? अब देखिए, एक मशहूर रिवायत कह लीजिए, हदीस कह लीजिए, मैं उसका सहारा लेता हूँ, जिसे हम हदीसे किसा के नाम से याद करते हैं, है नहीं? शब जुमा भी पढ़ी जाती है, उसके अलावा घर बरावनी हो या इस तरीके के जितने प्रोग्राम सब में पढ़ी जाती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि किसी ऐसे साहबी ने उसे नक़ल किया हो कि जिसे हम मानते हो दूसरे तबके मुसलमानों के ना मानते हो। ये हदीस खुद किससे वारिद हुई है? जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। यही पढ़ते अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, यही से शुरू होता है। तो इस हदीस किसा को किसने नक़ल किया है? जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। और जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रसूल अल्लाह के वो साहबी है जो मुसलमानों के सारे फ़िरक़ों में मोतबर है, यानी किसी ने भी उनके एतबार पर हर्फ नहीं उठाया। हदीस किसा को देखिए, दो मकामात पर खुदा इस किस्म की बात पेश करता है। एक जगह पर जिब्राइल आके कहते हैं फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल या मलाइकती व या सुक्कान समावाती इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनिया। मैं आपको सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब गौर किया तो मैं आपको हादी तक ले आया। अब मुझे ये आपके सामने पेश करना है कि ये हादी कोई और नहीं, हमारे आपके आखिरी इमाम है जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी से हदीस किस्सा, जिसमें परवरदिगार आलम की तरफ से जनाब जिब्राइल सैयदुल मलाइका आके कह रहे फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल या मलाइकती व या सुक्कान समावाती इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनिया वला अर्ज़म मधिया वला फ़लक यदूर वला बार यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम। क्या है तर्जुमा? खुदा, जनाब जिब्रील कह रहे, खुदा कहता है अपने मलाइका से या मलाइकती, ऐ मेरे मलाइका, और सुक्कान समावाती, ऐ आसमान पे रहने वालों मलाइका और उसके अलावा जो भी आसमान पे है, इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनिया, मैं आसमान का आशियाना न लगाता, वला अर्ज़म मधिया, और ज़मीन का फर्श न बिछाता, वला कमरम मुनीरा, और ना ही रोशन चांद को वजूद बख्शता, वला शमसम मुदिया, और ना ही चमकते हुए सूरज को खल्क करता, वला फलकई यदूर, और ना ही दौरा करने वाले आसमान को बनाता, वला बहरई यजरी, और ना ही मैं समंदरों में रवानी अता करता, वला फुल्कई यसरी, और ना ही उसमें तैरती हुई कश्तियाँ खल्क करता। अगर ये सब किया है इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम, अगर ये किया है कि आसमान बनाया है, ज़मीन को खिलकत दी है, चांद और सूरज बनाए है, समंदरों में रवानी अता की है, कश्तियाँ दौड़ रही है, तो ऐ मोहम्मद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपकी मोहब्बत में। आप गौर कर रहे हैं? अब आप आइए, मैं आपको ले जा रहा हूं एक अहम मकाम तक कि ये साबित कर लूं जिस हादी का तज़किरा है वो कोई और नहीं, हमारे आपके आखिरी इमाम है। आप मुलाहिज़ा कीजिए। तो ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, समंदरों में रवानी, या एक जुमले को कायनात का वजूद अगर किसी के सदक़े में है तो सरकार रिसालत में आपके सदक़े में, आपके लिए या आपकी मोहब्बत में। अब जब ये बात तय है कि दुनिया बनाई गई है हुजूर के सदक़े में या हुजूर के लिए, तो एक दुनिया का उसूल ये है कि जब कोई चीज़ किसी के लिए लगाई जाती है
तो उसके चले जाने के बाद हटा ली भी जाती है। गौर कर रहे हैं, मैं मिसाल दूँ, शायद बात ज़्यादा फ़र्ज़ कीजिए, आपको पता चले कि जो है वो मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ला रहे हैं। भाई मजमा होगा, आपने मसलन मैदान का इंतखाब किया कि फ़ला जगह प्रोग्राम को रखेंगे, ठीक है, और जो है उसमें मजमा आ जाएगा। 2 दिन पहले आप डेकोरेट वाले के पास गए, उससे आपने कहा कि भाई देखो यहाँ हमें स्टेज बनवाना है, ठीक है, और यहाँ सामने मजमा होगा। अच्छा याद रखना, रेड कलर का फ़र्श हो, ठीक, और ग्रीन कलर की और रेड कलर की जो है वो कंदीलें हो, हेलोजेंस हो, यहाँ गमले रख देना, यहाँ मसलन जो है वो टेबल लगा देना, और पूरे उसमें जो है वो मसलन फ़र्श लगा देना। उससे कहा गया भाई संडे के दिन 11 बजे हमारा प्रोग्राम है। उसने बेचारे ने जिम्मेदारी ली, बहुत तवज्जो चाहता, और जिम्मेदारी ली, और 11 बजे से पहले पहले उसने स्टेज को आमादा कर दिया। पर्दे भी लगा दिए, फर्श भी बिछा दिया, गमले भी लगा दिए, हेलोजेंस भी आमादा हो गए। अब आप मुलाहिजा करें, 11 बजे का प्रोग्राम था, आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ लाए, जो भी प्रोग्राम था, उनकी तकरीर थी, जो भी थी, आप समझिए घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा प्रोग्राम चलता रहा। उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गए। हम गाड़ी में बैठे कि चलकर जो है वो उन्हें गाड़ी तक पहुंचा दे। जब गाड़ी तक पहुंचा कर आए हैं तो हमने क्या देखा, जब वापस आए तो क्या देखा कि डेकोरेट वाला अपना फर्श उठा रहा है, अपने हेलोजेंस खोल रहा है, अपने गमले समेट रहा है। हमने कहा भाई रुको, क्यों आप ये काम किए दे रहे हो, क्यों ये काम अंजाम दे रहे हो? तो उसने कहा भाई जिसके लिए लगाया गया था, तवज्जो चाहता हो जाने गिरामी, जिसके लिए लगाया था, मुजफ्फर भाई की गुजारिश पे इमाम ज़माना के हवाले से बातें पेश कर रहा हूं। आपने कहा जिसके लिए लगाया गया था, उसके चले जाने के बाद अब ये चीजें उठी तो जाएगी, और क्या होगी? फर्श उसने उठा लिया, गमले उसने समेट लिए, कंदीले उसने निकाल दी, हेलोजेंस। तो ये बात तो तय हो गई ना कि जो चीज जिसके लिए लगाई जाती है उसके चले जाने के बाद उठा ली जाती है। क्या कह रही हदीस किस्सा, इन्नी मा खलक तो समा मबनिया वला अर्ज़म मदिया वला फलक यदू वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम। ए रसूल, आसमान का आशियाना न लगाता, जमीन फर्श न बिछाता, चांद सूरज की कंदिलें न लगाता, समंदरों में रवानियां अता न करता, दौरा करने वाला आसमान न बनाता। अगर बनाया है तो आपके लिए, आपकी मोहम्मद में ये परवरदिगारा अगर मोहम्मद के लिए लगाया था तो मोहम्मद के चले जाने के बाद आसमान का फर्श समेट लिया जाता, जमीन को साफ कर दिया जाता, कंदिलें हटा ली जाती, समंदरों की रवानियों को रोक दिया जाता। अजब ना हो आवाज आए, कोई तो मोहम्मद है जिसके सदक़े में कायनात है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आसमान का आशियाना है, जमीन का फर्श है, चांद और सूरज की कंदिलें चमक रही है, समंदरों में रवानी है, कश्तियां तैर रही है, आसमान चक्कर काट रहा है, तो फिर इस बात को मानना पड़ेगा कोई तो मोहम्मद है जिसके सदक़े में कायनात बाकी है। अब ये बात तो आप तक पहुंच गई, हादी से आप मोहम्मद तक आ गए। ये तो रिवायतों की मजबूरी है कि हम नाम नहीं ले सकते, वरना आप अल्लाह के रसूल के उन कलमात को याद कीजिए जहाँ रसूल अल्लाह कह रहे थे कि जब मेरी नस्ल से मेरा आखिरी आएगा, इस्मुहु इस्मी कुन्नियतुहु कुन्नियती अशबउन नास बी खल्क़न व खुल्क़ा। उसका इस्म, जब मेरी नस्ल से मेरा आखिरी आएगा, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत होगी, और लोगों में खिलकत और अखलाक के एतबार से सबसे ज्यादा मुझसे मुशाबे होगा। तब समझ में आया वो मोहम्मद कौन है जिसके सदक़े में कायनात का वजूद बाकी है। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब गौर करिए जाने गिरामी, तो आप अब इमाम वक्त तक आ गए कि ये कोई और ज़ात नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम वक्त की ज़ात है जिसकी बिना पर कायनात का वजूद
बाकी इसीलिए हमारे आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु इरशाद फरमाते हैं लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्ज़ बिअहलिहा, अगर ज़मीन पर हुज्जत खुदा ना हो तो ज़मीन अपने अहलो अयाल के साथ तहस नहस हो जाए। अगर ज़मीन है तो हुज्जत खुदा की बिना पर, हुज्जत खुदा हर ज़माने में इमाम अपने वक्त का हुज्जत खुदा है, और आज की हुज्जत खुदा इमाम वक्त है कि जिनके बिना पर यह कायनात टिकी हुई है। और यही वो हादी है जिससे हम कस्बे फैज़ कर रहे हैं। किसी ने पूछा था मौला आप पर्दे गैब में जा रहे हैं, क्या पर्दे गैब में जाने के बाद भी आपसे हम हिदायत हासिल करते रहेंगे? तो मौला ने कहा था जिस तरीक़े से सूरज बदलियों में चला जाता है तब भी ज़माने वालों को मुनव्वर करता है, वैसे ही नूर इमामत है, पर्दे गैबत में चला जाए तब भी अपने चाहने वालों की हिदायत करता रहेगा। तो इमाम वक्त है जो अपने चाहने वालों की पर्दे गैबत से आज भी हिदायत कर रहे हैं। और यही वजह जान गिरामी, आप आइए उम्मत मुस्लिमा के सारे फ़िरक़ों को उठाकर देखिए, मुस्लिमा छोड़कर आप आ जाए, ईसाई यहूदी सब मज़हब में, हर मज़हब के अक़ीदा है कि आखिरी ज़माने में एक ऐसा आएगा कि जो दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। अलबत्ता ये और बात है कि नाम अलग अलग है या बाज़ चीज़ों में फ़र्क है। जैसे मसलन हमारा अक़ीदा ये है कि हम जो है ये मानते हैं कि इमाम की विलादत हो चुकी है और इमाम ज़िंदा है, और जब आएंगे ज़हूर करेंगे तो इमाम जवान होंगे, है नहीं हमारा। लेकिन अक़ीदा असल क्या है कि विलादत हो चुकी है। बस मुसलमानों के फ़िरक़े इस बात के कायल है कि नहीं, विलादत हुई नहीं है, क्या है, होने वाली है। अलबत्ता हर बात के पीछे एक वजह होती है, ऐसे कोई बात बगैर सोचे समझे नहीं कहा। ये भी जो अक़ीदा है, मैंने कल की वहाँ की मजलिस में भी इत्तेफाक से बात कही कि ये जो अक़ीदा है कि विलादत हुई नहीं, होने वाली, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। अगर इस राज को समझ लिया जाए तो समझ में आएगा कि कहा क्यों जाता है। आप याद रखिए, अगर ये मान लिया जाए कि 12वें इमाम की विलादत हो गई है तो क्या होगा? आपके वालिद का नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है? नहीं, आप मुतवज्जे नहीं हुए। इस तरीके से बोलूँ शायद आप मुतवज्जे होंगे। अगर 12वें को मान लिया गया तो फिर 11वें को भी मानना पड़ेगा, 11वें को माना तो 10वें को मानना पड़ेगा, 10वें को माना तो 90वें को मानना पड़ेगा, 90वें को माना तो 8वें को मानना पड़ेगा। नतीजा ये होगा, ये सिलसिला जो सिलसिला इलाही है, अपने सिलसिले को छोड़कर खुदाई सिलसिले को मानना पड़ेगा। लिहाजा क्या किया गया? जड़ ही काट दो ताकि बात बचे ना। इसलिए इस बात से इनकार है कि विलादत नहीं हुई है, जबकि सब जानते हैं कि विलादत हो चुकी है। तो इमाम वक्त है कि जिसकी वजह से कायनात रिस्क पा रही है, कायनात का वजूद बाकी है। अगर जान गया हमें, अगर इमाम ना होते तो ना कायनात होती ना रिस्क हम तक पहुँचता। ये तो एक तरफा बात हुई कि इमाम का वजूद है और इमाम के वजूद के बिना पर कायनात का वजूद है। एक सवाल ये आता है कि क्या इमाम वक्त के हवाले से हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? क्या हम पर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इमाम को रहते, इमाम के रहते हम जिनका दम भरते हैं कि हमारे इमाम मौजूद है, हम वो कौम है जो यतीम और लावारिस नहीं है, तो फिर हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी है कि नहीं है? मैं 2-3 बातें पेश करता हूँ और उसका नतीजा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप पहली ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम इस तरीके से पढ़ते भी है, इमाम की सलामती की दुआएं पढ़ें, है नहीं? अच्छा, सिर्फ सलामती की दुआ नहीं बल्कि इमाम की सलामती की नमाज़ें भी पढ़ें। नमाज़ें नहीं बल्कि इमाम की सलामती का सदक़ा भी दे। ये हमारी ज़िम्मेदारियों में से है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछिए इमाम को क्या ज़रूरत है सलामती की? है ज़रूरत? इमाम तो नुमाइंदा खुदा है, खुदा हिफाजत कर रहा है, और खुदा हिफाजत क्या कर रहा है? वो इख्तियारात दे दिया है। मैंने अभी आपकी खिदमत में एक जुमला कहा कि जब आएंगे तो ऐसे लग रहे होंगे जैसे जवान होंगे। आज 1100-1200 साल मुकम्मल हो गए, जब ज़हूर होगा कितने 100 साल के होंगे इमाम, और फिर जवान होंगे। क्यों ऐसा कभी आपने सोचा? असल वजह उसकी यही है जाने गिरामी, वजह यह है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं?
ज़माना हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। कभी ग़िज़ाएँ असरअंदाज होती है, कभी आबो हवा असरअंदाज होती है, कभी पानी असरअंदाज। ये चीज़ें तो हमें बूढ़ा करती है। पहले के लोग हज़ार साल जीते थे नबियों के ज़माने में। खुद रसूल अल्लाह के ज़माने तक जनाब सलमान फ़ारसी 350 साल से ज़्यादा की उम्र होती है आपकी। क्यों? जैसी ग़िज़ाएँ, जैसी आबो हवा, जैसा माहौल, जैसा मौसम मैसर आता था, वैसी ज़िंदगियाँ बड़ी होती थी। हालात ख़राब होते गए, धुआं आया माहौल में, गंदगियाँ बढ़ गई तो आबो हवा ख़राब हुई, ग़िज़ाएँ इसी तरीके से ख़राब होती चली गई। असल ग़िज़ाएँ अब मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो इंसान के ऊपर असरअंदाज होती है और इंसान को बुढ़ापे तक लेकर जाती है। अब गौर कर जाने के क्यों इमाम जवान होंगे, मुलाहिजा कीजिएगा। याद रखिए जाने गिरामी, हम इसलिए ज़ईफ़ और बूढ़े हो जाते हैं कि ज़माना हम पर असरअंदाज होता है। वो इमाम क्यों कर बूढ़ा हो जिस पर ज़माना असरअंदाज नहीं होता, जो ज़माने पर असरअंदाज। इमाम को पता है कि क्या खाना है, किस माहौल में रहना है, कहाँ ज़िंदगी गुजारनी है। तो फिर जवान ना हो तो क्या हो जाने गिरामी। आप मुलाहिजा कर रहे हैं। तो अब जबकि इख्तियारात इमाम के हाथों में हैं, खुदा के नुमाइंदे हैं, खुदा के रहबर है, तो फिर उनकी सलामती की दुआ क्यों, उनकी सलामती की नमाज क्यों, उनकी सलामती का सदका क्यों। एक बात मैं आपकी खिदमत पेश करूँ। कभी आप गए होंगे सहारा वगैरह में, होता क्या है, आप आवाज़ लगाते हैं, है नहीं, वो आवाज़ रिटर्न आपके कानों पे आती है। क्या आपने इस बात को गौर किया कि नहीं किया? होता है ना, जहाँ आवाज़ें गूंजती है, गौर कर रहे हैं आप। ये उसी आवाज़ की हैसियत से आप बताइए, अगर मैं आपके साथ आकर नेकी करूँ, आपका फरीज़ा क्या है कि आप भी मेरे साथ नेकी करें। ये हक़ है ना नेकी का कि अगर मैंने आपके साथ नेकी की तो आप भी मेरे लिए नेकी करे। यकीन मानिए, ना हमारी दुआओं की इमाम को ज़रूरत है, ना हमारे नमाज़ों की इमाम को ज़रूरत है, ना हमारे सदक़ों की ज़रूरत है। ये ज़रूरत इमाम की नहीं, हमारी अपनी ज़रूरत है। हम इमाम की दुआ की सलामती करते हैं, इमाम के लिए सलामती की नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम के लिए सलामती का सदका देते हैं। इसलिए नहीं देते कि इमाम को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं इमाम अपनी दुआओं में हमें शामिल कर लें। कहीं ना कहीं हमारी सलामती हमारा इमाम चाले, इसलिए हम सदका देते हैं कि जब नेकी करेंगे तो इमाम भी उसके जवाब, मैंने कहा बिल्कुल उसी आवाज़ के, आप जो आवाज़ निकालते हैं वो आवाज़ आप तक वापस पहुंचती है। ये सदक़े, ये सलामतियाँ, ये दुआएं इमाम को ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत है। जितना हम इमाम के लिए करते हैं उतना पलट कर हम तक वापस आता है। तो पहली जिम्मेदारी हमारी कि हम इमाम की सलामती का सदका दें, इमाम की सलामती के लिए नमाज़ पढ़े, इमाम की सलामती की दुआ करें। ये तो हमारी अहम तरीन ज़िम्मेदारियों में से है। और रोज़ाना अलबत्ता हम पढ़ते तो है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पढ़ते, लेकिन थोड़ा सा खुलूस और तवज्जो के साथ पढ़ेंगे तो इसके माना और हैसियत और ज़्यादा हो जाएगी। वो क्या है? रोज़ाना उठकर इमाम को सलाम करें। करते हैं, हम घर में सलाम करते हैं ना उठने के बाद। क्यों करते हैं भाई? मेरे वालिद है, मेरी वालिदा है, मेरी बहन है, नहीं करते, बाहर करते हैं। भाई ज़िंदा है तभी तो आप सलाम कर रहे हैं। तो ये अक़ीदा है ना कि इमाम वक्त ज़िंदा है। आप मुझे बताएं, मैं आकर आपको सलाम करूं, आप मोमिन हैं, क्या ज़िम्मेदारी है आपकी? सलाम करना वाजिब नहीं है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है कि नहीं है? आप बताए जाने गिरामी, क्या आप ये तवक्को करते हैं इमाम से कि जो पाबंद शरीयत नहीं साहिब शरीयत है? अब गौर कर जाने गिरामी कि तवक्को करते हैं कि आप इमाम को सलाम करेंगे और इमाम आपके सलाम का जवाब नहीं देंगे। ये और बात है कि मेरे गुनाहगार कान इमाम के जवाब को ना सुन सके, लेकिन अकीदा ये कहता है, शरीयत ये कहती है कि अगर सलाम किया है तो जवाब ज़रूर आएगा। हमारी ज़बान में तासीर हो कि ना हो, हमारा सलाम इमाम को फ़ायदा पहुँचाए ना पहुँचाए, लेकिन इमाम अगर कह दे कि तुम भी सलामत रहो तो बात ज़रूर असर करेगी। अब अगर जाने गिरामी, तो जहाँ सलामती के सदक़े, सलामती की नमाज़ें, सलामती की दुआएं, वहीं कहीं ना कहीं फरामोश न कीजिएगा कि इमाम मौजूद है। और मौजूद है तो सुबह उठकर सबसे पहले अस्सलाम अलैका या साहिब ज़मान, जिन कलमात में, जिन अल्फाज में, जिस जुमलों में कह सकते हैं
कहिए, ताकि इमाम तक हमारी ज़बान के असरात पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन इमाम की ज़बान के असरात हमारी ज़िंदगी में हमें दिखाई दे। ये हमारी दूसरी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने रोज़ाना इमाम को सलाम करें। अब गौर कर जान गिरामी, उसके बाद अगली ज़िम्मेदारी ये है कि अगर बाज़ मसाइल में हम परेशान हो जाएं, मुश्किलात में फंस जाएं, तो यूँ इससे उससे शिकवा ना करें, बल्कि एक बार खुलूस दिल के साथ क़िबला रुख होकर अपने वक्त के इमाम को मदद के लिए बुलाए तो सही। आप देखिए मौला आते हैं कि नहीं आते, कभी हमने बुलाया नहीं। अगर बुलाएंगे, मदद मांगेंगे तो मदद ज़रूर होगी। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ख़ुद अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा है कि क्यों नहीं अपने वक्त के इमाम से मांगा करते। आप देखें तारीख़ ने लिखा, अल्लामा हिल्ली अल्लाह मकामों के लिए तारीख़ कहती है कि जब आप नजफ़ अशरफ में दर्स हासिल किया करते थे और फिर जब तालीम देने लगे तो एक ऐसे घर में रहते थे जब बिल्कुल घर के आसपास में उनके तुल्लाब और उनके तालिब इल्म भी वहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। एक वक्त हुआ यूँ कि रोज़ाना नमाज शब के लिए उठते थे तो उससे पहले मुतालिया करते थे जो उनको दर्स में पढ़ाना होता था। ये उस्ताद का हक़ भी है। एक बार सुबह सुबह उठे, नमाज शब से पहले मुतालिया किया, नमाज शब पढ़ी और किताब लेकर घर से बाहर निकली। सामने के किसी आसपास के घर में उनका तालीम रहता, उसने देखा कि हमारे उस्ताद इतनी सुबह सुबह जो है वो किताब लेकर के जा रहे, अभी रात है, अभी अज़ान सुबह भी नहीं हुई। आहिस्ते आहिस्ते पीछे चल ली। तारीख़ कहती है कि जैसे पीछे चला तो क्या देखा कि ये जो है वो हरम अमीर कायनात तक पहुँचे। दरवाजे बंद थे, जैसे दरवाजे करीब गए दरवाज़ा खुला, एक दरवाजे से दाखिल हो गए। वो कहता है कि मैं पीछे ही खड़ा रहा। जब अंदर गए तो मैंने बाकायदा गुफ्तगू की आवाज़ सुनी, ऐसे लग रहा था जैसे ये अल्लामा इमाम से बात कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से वो बाहर निकले, फिर मैं उनके पीछे हो गया। अब गौर करें, और जब मैं पीछे हुआ चलता रहा आहिस्ते से, तो मैंने देखा कि मस्जिद सहला पहुँच गए। मस्जिद सहला के मेहराब में गए। मैंने आँखों ने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन वहाँ भी ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी से बात कर रहे हों। उसके बाद वो जो गुफ्तगू तमाम हुई, उसके बाद जब ये निकले हैं तो मैं फिर इनके पीछे आहिस्ते आहिस्ते चलने लगा। दरमियान रास्ते में मुझे खांसी आ गई। जब खांसी आई तो पीछे पलटे, कौन? तो क्या देखा, उनका अपना शागिर्द है, तालिब इल्म। तो तुम क्या कर रहे हो? कहा उस्ताद, जब से आप घर से चले हैं तब से मैं आपके पीछे हूँ। बताइए सब जो मैं देख चुका हूँ ये माजरा क्या है? उन्होंने इनकार किया, क्या करोगे जानकर। उसका इसरार रहा, वो इनकार करते रहे। जब ज़्यादा इसने इसरार किया तो उन्होंने कहा कि वादा करो कि तुम मेरी ज़िंदगी में किसी से ये बात नहीं बताओगे। उसने वादा किया कि आपकी ज़िंदगी में किसी से बयान नहीं करूँगा। तो तारीख़ कहती है कि उन्होंने कहा जब मैं पढ़ाने के लिए मुतालिया कर रहा था तो कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आई। मैं गया नमाज शब के बाद हरम अमीर कायनात में कि मौला से तवस्सुल करूं और इन बहसों को हल करवा लूं। मैंने तवस्सुल किया तो कब्र अमीर कायनात से जवाब आया है कि तुम अपने वक्त के इमाम से क्यों नहीं मालूम करते, अपनी मुश्किल उनसे क्यों नहीं हल करवाते। तो एक मरतबा मैंने कहा मौला मुझे नहीं पता मेरे वक्त का इमाम कहाँ है। कहा जाओ इस वक्त मस्जिद सहला के मेहराब में तुम्हारा वक्त का इमाम नमाज शब में मशगूल है। कहा मैं वहाँ से निकला, मस्जिद सहला गया, मेरी निगाहों ने अपने वक्त के इमाम की ज़ियारत की, इमाम से मैंने अपनी मुश्किलात दरियाफ़्त की और वापस आ रहा था तो तुम्हारे साथ मुलाकात हो गई। तो ख़ुद अमीर कायनात ने बात कही कि जब भी मुश्किलात में फंसो तो अपने इमाम वक्त को फरामोश नहीं करना, इमाम से मुश्किल हल करवा लेना, इमाम आपकी मुश्किल हल करेंगे। अगर तो मुश्किलात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने वक्त के इमाम को पुकारने की ज़रूरत है। आप देखिए मेरे पास वक्त तो नहीं है, वरना मैं आपकी खिदमत में पेश करता कि इमाम किस किस तरीक़ों से अपने चाहने वालों की मदद करते हैं। और इमाम के जुमले हैं कि अगर एक पलक झपक के लिए
हम तुम पर से निगाहें हटा दे तो ज़माना तुम्हें चकनाचूर करके रख दे। ये तो हमारी नजर करम है, वरना हकीकत ये दुनिया आज देखिए हमारी दुश्मन बनी हुई है, जहाँ चाहें वो हमें खा जाए। लेकिन ये इमाम की नजर करम का तो फ़ैल है कि दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रही है। गौर करें, तो एक जिम्मेदारी हमारी कि अपनी मुश्किलात में खुलूस दिल के साथ एक बार इमाम को पुकार कर तो देखें। आखिरी जिम्मेदारी और बात जो है वो आपकी खिदमत में तमाम कर दूँगा। जहाँ देखिए इमाम के अलक़ाबात पे अगर आप निगाह करेंगे तो इमाम का एक लक़ब है मुंतज़र। वो जल्दी जल्दी बात तमाम। मुंतज़र अरबी ग्रामर के अतबार से इसमें मफ़ूल का सीगा जिसका इंतज़ार किया जाए। अब गौर करें, मुंतज़र यानी जिसका इंतज़ार किया जाए। उसके मुकाबले में हम हैं मुंतज़िर, यानी जो इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर आप कभी गौर से इमाम के अलक़ाब को देखें तो जहाँ इमाम के अलक़ाब में एक लक़ब है मुंतज़र, वहीं एक लक़ब है मुंतज़िर। तो ये तो समझ में आता है कि इमाम मुंतज़र है क्योंकि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इमाम किस चीज़ के मुंतज़िर है? आखिरी बात है, बात तमाम। देखिए मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूँ। फ़र्ज़ कीजिए हमारे भाई साहब मसलन जो है वो करबला मोहल्ला में मसलन या इराक़ में जो है वो जॉब करते हैं। एक वक्त गुजर गया, 20-25 साल, वो वापस हिंदुस्तान नहीं आए। अब खाली मिसाल देके बात तक, हिंदुस्तान नहीं आए, जॉब थी, मशगूल थे, नहीं आ सके, नहीं आए। इत्तेफाक से एक साल खुदा ने हमें तौफीक दी कि हम करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ हो। तो खुशी तो हुई कि करबला की ज़ियारत खुदा ने नसीब के। अल्लाह जिनके दिलों में ख्वाहिश है करबला सबको ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम नसीब फरमाए। तो खुशी तो हुई कि मौला हुसैन के रोज़े की ज़ियारत खुदा ने हमें तौफीक दी। लेकिन साथ में दूसरी खुशी ये थी कि 20 साल बाद, 25 साल बाद अपने भाई से मुलाकात होगी। भाई करबला में काम करते हैं मसलन या इराक़ में किसी भी जगह, हमने जल्दी से फ़ोन लगाया, लगाने के बाद कहा भाईजान हम फ़ला तारीख़ को फ़ला दिन करबला मोहल्ला पहुँच रहे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा देखो फ़ला वक्त पे फ़ला टाइम फ़ला नाम की होटल में हम आपसे मुलाकात। खुश हो गए कि भाई 20-25 साल बाद हमारे भाई से। खैर सारी बातों को छोड़ते हुए वक्त आया, हम गए ज़ियारत पे, ज़ियारत के फ़राइज़ से जो है वो हम फारिग हुए। तो वो वक्त भी आया कि जब हमारे भाई ने हमें वक्त दिया था। हमने होटल मालूम की, होटल में 11 बजे मसलन बुलाया था, 10 बजे जो बुलाया था हम पहुंच गए, 11 बजे बुलाया था। पहुंचने के बाद अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे भाई साहब आए तो मुलाकात हो। जैसे ज़ियारत का शौक़ था ऐसे भाई से मुलाकात का भी। 11:15 हो गए, 11:30 हो गए, हमारे भाई साहब नहीं आए। हद हो गई 11:45 और 12 बज गए, भाई साहब नहीं। हमें तो गुस्सा आ गया। हमने कहा भाई आजकल का ज़माना ऐसे, मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं, खून सफ़ेद हो गए हैं, दुनिया में मोहब्बतें बाकी नहीं रही। कई सालों में एक मौका मिला था वो भी गंवा दिया। तनतनाते हुए हम उस होटल से निकले। मसलन उन्होंने नाम बताया था फ़ला नाम की होटल, मसलन हरम नाम की होटल में मिसाल कीजिए। तनतनाते हुए निकले, अपनी होटल पहुँचे। जैसे वो अपनी होटल पहुँचे हमने होटल का दरवाज़ा खोला, भाई साहब का फ़ोन आ गया। एक मरतबा भाई साहब, इससे पहले कि हम भाई साहब को सलाम दुआ करते हम बोलना शुरू कर दिए। नहीं मिलना था तो बता दिया होता, हमारा 1 घंटा तो बर्बाद ना होता। करबला जैसी मुक़द्दस ज़मीन पे हमने 1 घंटा बर्बाद कर दिया। कुछ ज़ियारत ही पढ़ ली होती, कुछ दुआ, और नहीं सलाम दुआ किए बगैर हमने एक लंबी दास्तान उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई साहब रुको तो, नहीं हुआ क्या? मैं 1 घंटे से आपका इंतज़ार करता रहा, आप आए नहीं। तो कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरा इंतज़ार करते? मैं खड़ा हुआ होटल में इंतज़ार कर रहा था, तुम नहीं आए। जब 1 घंटे से ज़्यादा होगा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जब मामले की तहकीक हुई तो पता चला एक नाम की 2 होटलें थी। वो किसी और होटल में इंतज़ार कर रहे थे, हम किसी और होटल में इंतज़ार करते। इसी किस्म का कुछ इंतज़ार हमारा और इमाम का इंतज़ार है। हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इमाम आए तो हमारे हालात बदले, हमारे हालात बदले, हमारी जिंदगियां बदले, हमारा दीन जो है वो लागू हो जाए,
हक का बोल बाला हो, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त का इमाम भी इंतजार कर रहा है कि हमारे चाहने वाले अपने आप को बदले तो हमारा ज़हूर हो जाए और हम दुनिया को अदले इंसाफ से भर दें। अब अब और जानकारी, तो हम ये इंतजार कर रहे हैं कि इमाम आए तो हमारे हालात बदले, और इमाम उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अपने चाहने वाले अपने आप को बदल तो ले ताकि हम ज़हूर कर सके। सख्त है जानकारी। आप मुझे बताइए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि उसूल ज़ियाफ़त यही होता है ना कि जब आप मेहमान को बुलाते हैं तो मेहमान आ जाए तो उसकी ज़ियाफ़त की जाए, एहतराम से उसे घर ले जाया जाए। आज मैं कहता हूँ या साहिब ज़मान यब्नल हसन अल अस्करी अज्जिल अला ज़हूरिक। इमाम ने सुन ली मेरी और इमाम आ गए, तो क्या मैं आज आमादा हूँ कि आगे बढ़ के कहूँ मौला हमने बुलाया था, आइए हमारे घर तशरीफ़ लाइए। कह देना बहुत आसान है, या आसान करके या यूँ कहूँ जुमलों को कि क्या हम में से कोई ऐसा है जो कहे मौला मेरे घर आ जाइए, मेरे घर में ग़ीबतें नहीं होती, मौला मेरे घर आ जाइए, मेरे घर में टीवी पे ऐसे वैसे प्रोग्राम नहीं देखे जाते, मौला हमारे आ जाइए, हमारे घर में गाने नहीं सुने जाते, मौला मेरे आ जाइए, मेरे घर में भाइयों का हक़ नहीं मारा जाता, मौला हमारे घर आ जाइए, हमारी ग़िज़ाएँ हराम ग़िज़ाएँ नहीं हैं, मौला हम पाको पाकीज़ा खाते हैं। है हमारे पास इतना बड़ा दिल कि आज अगर आ जाए हमारे आवाज़ पे लब्बैक कह के मौला, तो हम कह सके कि मौला हमने बुलाया था, अब हमारे घर तशरीफ़ ले चलिए। बहुत सख्त है बहुत। मैंने कल एक रिवायत वहाँ भी पेश की, 41 नंबर में मैं पेश किया था, सख्त है अलबत्ता, लेकिन हकीकत है, रिवायत तारीख़ ने किताबों ने लिखा है। लगा कितने ऐसे होंगे, रिवायत कहती कितने ऐसे होंगे जो ज़माने ग़ैबत में इमाम के ज़हूर की दुआएँ कर रहे होंगे और ज़हूर इमाम के बाद इमाम के मुकाबले में खड़े होकर इमाम से जंग कर रहे होंगे। कौन? दुश्मन नहीं, जो ग़ैबत के ज़माने में इमाम की ज़हूर की दुआएं कर रहा था। ऐसा होता है नहीं होता, तारीख़ में हुआ है। वो इब्ने मुलजिम कि जो इमाम का असली तरीन साहबी था, फ़र्क़ मुबारक पर तलवार चला दी। कितने लश्कर यजीद में असहाब और असहाब रसूल की औलादें थी जिनके घर में दीन परवान चढ़ा, उसके बाद इमाम हुसैन के मुकाबले में आ गए। अच्छा सख्त नहीं है, तारीख से हवाला ना भी दिया जाए तो मैं अखली दलील पेश करूँ आपकी खिदमत में कि क्यों कर ऐसे हो सकता है। मैं मिसाल दूँ आपकी खिदमत में। फ़र्ज़ कीजिए मैं 40 साल की मेरी ज़िंदगी है, 40 साल तक मैंने अपने आप को आदी बनाया हूँ कि मैं गाना सुनूँ। आपको ये तवक्को है कि इमाम आएंगे तो आप बहुत अच्छा गाना है सुनते रहो, इमाम ये बोलेंगे? क्या बोलेंगे इमाम? हमारी हुकूमत में ये तो चलने वाला। आप मुझे बताइए जो 40 साल तक एक काम करता रहा तो कोई जादू तो नहीं होगी कि फ़ौरन वो गाना छोड़ देगा। एक आदत आप छोड़ने की कोशिश कीजिए, कितना वक्त जाता है ज़रा महसूस करके देखिए। जो लोग आदी है किसी चीज़ के वो बेहतर जानते हैं कि छुड़ाते छुड़ाते ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती है। इमाम के एक बोलने पर छोड़ देगा। जो 40 साल तक झूठ बोलता रहा, जिसने अपना वतीरा झूठ बोलना बना लिया है, इमाम आ गए ये हमारी हुकूमत में ये तो नहीं चलने वाला, ये हुकूमत है, इलाही हुकूमत है। 40-20 साल तक जो ग़ीबतें करता रहा, इमाम हम इसे कबूल नहीं करने वाले। नतीजा क्या है जाने गिरामी? नतीजा यही तो है कि बजाय इसके कि इमाम की बातों को मान लिया जाए, हम तो आपकी नहीं मानेंगे, बजाय इसके कि इमाम का साथ दिया जाए, इमाम के मुकाबले में खड़े होकर इमाम से जंग कर रहे होंगे। कब करेंगे इमामत की? जब इमाम का ज़हूर होगा। नहीं, आज से आमादगी है। मौला इस फर्श अज़ा से आपसे वादा करता हूँ कि कोशिश करूँगा झूठ नहीं बोलूँगा। मैं नहीं कहता कि एक दिन आपने वादा किया और आज से आप झूठ बोलना छोड़ देंगे, नहीं, ये हो भी नहीं सकता। लेकिन खुदा कहता है बंदा मेरी राह में एक कदम उठाए तो सही, बाकी तौफीक़ात मेरे हाथों में है। मुझे मालूम है कि मैं मासूम तो नहीं हूँ, गुनाह तो होगा, लेकिन कोशिश तो करें। हम तो वहीं बैठे हुए हैं, और अगर कल ज़हूर हो जाए और इमाम का ये मत करिए, वो मत करिए, हराम मत खाइए, फला मत खाइए, तो क्या होगा फिर? 40 साल से आदी है मौला, कैसे छोड़ दे एक बात बोलने पे?
मुमकिन ही नहीं है। याद रखिए जानगामी, अगर चाहते ये है कि इमाम के रकात में खड़े होकर इमाम का साथ दे, तो आज से अपने आप को आमादा करना पड़ेगा कि ज़हूर हो जाए तो अपने आप को इस लायक बना सकूं कि इमाम का ये करो तो वो करूं, इमाम का ये ना करो तो ये ना करूं। कर सख्त है बहुत। ये मतलब कोई वहां जादू या कोई करन नहीं होगा, करन लगाया झूठ बोलने वाला सच बोलने लगेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आदत छोड़ने के लिए वक्त दरकार है, उन आदतों को छोड़िए। मैंने कहा मुमकिन है कि सारे गुनाह मैं नहीं छोड़ सकता, मासूम नहीं हूं, लेकिन कोशिश तो करूं। कोशिश करना मेरा काम है, तौफीकात खुदा के हाथ में है। बहुत अहम तरीन जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को बदलें, अपने माशरे को बदले, अपने घर को बदले, अपने समाज को बदले। मौला कहते हैं इंसान दूसरों की बुराइयां देखने में जितना वक्त लगाता है, अगर अपनी बुराई देखने में वक्त लगा दे तो उसका इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि दूसरों की बुराइयां को देखे। कोशिश करें अपने गिरबान में जाके, ये मेरे घर में बुराई है, ये मेरे, अपने से शुरू करें। मौला कहते हैं हर कोई जब अपनी जिम्मेदारी से पूरा माशरा खुद ब खुद संवर जाएगा। लिहाजा एक अहम तरीन जिम्मेदारी, अगर चाहते हैं वाक़ईन हमारे या साहिब ज़मान कहने से ज़हूर नहीं होगा जब तक का हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर इमाम के ज़हूर के लिए आमादा नहीं कर लेंगे। लिहाजा एक ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम अपने आप को बदलें, हम अपने अंदर के गुनाहों को छोड़ें, तब जाकर, और हकीकत भी है जान गया मैं, आप मुझे बताइए, बस बात तमाम हो गई कि क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी इसलिए दी थी कि हम आएँ मजलिसें बर्पा करें और आंसू बा? इमाम का मकसद हमें रुलाना था, हमें मजलिसों में बुलाना था? नहीं, इमाम का मकसद दीन रसूल की हिफाजत करना था। और अगर इन मजलिसों के बाद हम उस दीन की पाबंदी कर रहे हैं, उन बातों की पाबंदी कर रहे हैं जिसको बचाने के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, तो हकीकी माना में करबला मना रहे हैं, हकीकी माना में मजलिसें बर्पा कर रहे हैं। इसी दीन की खातिर क्या कुछ कुर्बानी नहीं दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? हाँ मुझे बताइए, खड़ियल जवान अली अकबर दे दिया, जवान भतीजा कासिम इमाम हुसैन ने पेश कर दिया। कैसी कैसी क़ुरबानियाँ, और उन क़ुरबानियों में एक अहम क़ुरबानी सरकार वफ़ा की क़ुरबानी थी, जिसके लिए इमाम हुसैन का एक ही जुमला काफ़ी है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों पर सरकार वफ़ा की आवाज़ आई थी, आका मदद के लिए आइए। जब सरकार वफ़ा पुश्ते फ़रस से ज़मीन पर आए थे और आवाज़ दी थी आका मेरी मदद के लिए आइए, तो इमाम हुसैन ने कमर थाम ली थी, याखी अलहान कसर अज़ारी, ए मेरे भैया अब्बास, तुम्हारे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। अल्लाह अल्लाह इतना ही नहीं बल्कि कहते जाते थे, ए भैया अब्बास, आज तक जो आंखें तुम्हारे खौफ से जागा करती थी वो आज के बाद सो जाया करेगी, और जो आंखें इत्मीनान से सो जाया करती थी रातों को जागा करेगी। वो इमाम हुसैन कहना चाह रहे थे, ए भैया अब्बास, जो अशकिया तुम्हारे खौफ से जागा करते थे आज के बाद सो जाया करेंगे, और तुम्हारी बहनें जो तुम्हारे वजूद से मुतमईन होकर सो जाया करती थी अब रातों को सोएगी नहीं, खौफ के मारे जागा करेगी। अजरुकुम अल्लाह। मैं इसी मिंबर से सरकार वफ़ा की शहादत पढ़ चुका हूँ, मुझे वो तस्करा नहीं करना जो पेश कर चुका हूँ, इसीलिए आगे की मंजिल पेश कर रहा हूँ। तारीख़ ने लिखा, उधर सरकार वफ़ा की आवाज़ कान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक आई। इमाम हुसैन ने अपनी कमर को थामा, आहिस्ते आहिस्ते अपने भाई अब्बास के करीब पहुँचे। अजीब मंजर है, एक आंखों में तीर लगा हुआ है, दूसरी आंखों में खून उतर आ चुका है, हाथ मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते जाते थे, कहीं दाया बाजू मिला, अपने हाथों में उठाया, कहीं बाया बाजू दिखाई दिया। इमाम हुसैन पहुंचे तो सही, रमक भर के जान बाकी थी। इस सरे सरकार वफा को उठाया, अपने जानू पर रखा, रखते ही सरकार वफा ने अपने सर को हरकत दी, आवाज दे के कहते, आका अपने भाई अब्बास को माफ कीजिएगा, पूरी जिंदगी कभी ऐसा ना हुआ कि आप आए और अब्बास एहतराम के लिए खड़ा ना हुआ।
ए आका, अब्बास को माफ कीजिएगा, वक्त ने मजबूर कर दिया, आप आए और अब्बास का ना हो सका। अल्लाह अल्लाह, तारीख ने लिखा इमाम हुसैन ने सर को अपने जानू पर रखा, रखकर कहते भैया अब्बास कोई वसीयत हो तो करना। सरकार वफा कहते आका एक ही वसीयत है, मेरे लाशे को खैमे में न ले जाइए। मैं बच्चों से शर्मिंदा हूँ। अल्लाह अल्लाह जुमला सुन सकते हो। मख्तल कहता है, उसके बाद सरकार वफा कहते आका अगर जहमत ना हो तो एक बात कहना चाहता हूँ, माफी के साथ कहना चाहता हूँ। कहा भैया अब्बास बयान करो। कहा आका दुनिया में आया था तो आपके चेहरे की ज़ियारत की थी, चाहता ये हूँ कि जाते जाते आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करूँ, लेकिन आका क्या करूँ, एक आंख में तीर लगा हुआ है, एक आंख में खून उतर आया है। अल्लाह अल्लाह, बस मसाइब तमाम हो रहे हैं। इमाम हुसैन ने जैसे जुमले सुने, आंख से तीर को निकाला, एक आंख से खून को साफ किया। सरकार वफा ने ख्वालूद आंखों से अपने आका के चेहरे की ज़ियारत की। आखिरी सांसें है। इमाम हुसैन कहते भैया अब्बास पूरी जिंदगी आका कह के पुकारा, जरा भाई कह के पुकारो। लबों में जुम्बिश न हुई थी, कफ़स अंसुरी से रूह परवाज हुई। मुझे नहीं मालूम इमाम हुसैन ने किस तरीके से सरकार वफा को छोड़ा। अलम लेकर खैमे की तरफ चले। सकीना ने अलम मुबारक को देखा, बच्चों को जमा करके कहती है आओ बच्चों मेरा चचा पानी ले आया। जैसे ही अलम करीब आया, क्या देखती है, अलम तो आया है, अलमदार नहीं आया। कूजे को देखा, भागते हुए गई, बाबा के दामन को पकड़ लिया। ए बाबा मेरा अम्मू अब्बास कहाँ रह गया। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा ए बेटी सकीना तेरा चचा नहरे फुरात के करीब मार डाला गया। एक मर्तबा मासूमियत से बच्ची कहती है ए बाबा सकीना वादा करती है अब पानी नहीं मांगेगी। बाबा सकीना वादा करती है अब पानी नहीं मांगेगी, मुझे मेरा अम्मू ला दीजिए। अल्लाह अल्लाह कौन कहता ए सकीना वो तेरा अम्मू नहीं आने वाला, दो जुमलों की और इजाजत दे दीजिए। मैं कहूँगा सकीना अभी तो चचा गए हैं, वो वक्त भी करीब है जब हुसैन दरे खैमा पे खड़े होंगे, आवाज दे रहे होंगे या ज़ैना या रुक़ैया या सुकैना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ए बहन ज़ैनब तुम पर मेरा सलाम, ए बहन कुलसूम तुम पर मेरा सलाम, ए बेटी सकीना तुम पर भी मेरा सलाम। आखिरी रुखसत को हुसैन गए तो सही, लेकिन यूं खैमे से न निकल सके। पर्दा उठता था गिरता था, उठता था गिरता था। रावी कहता है मुझे नहीं मालूम क्यों बार बार पर्दा उठता था गिरता था, लेकिन दिल ये कहता है जब हुसैन निकलना चाहते थे कभी लैला थामती थी तो कभी रबाब रोक लेती थी, कभी ज़ैनब सीने से लगाती थी तो कभी कुलसूम रोक लेती थी। रावी कहता है एक मंजर मैंने वो भी देखा कि जब हुसैन बाहर निकले 4 साला सकीना ने दामन को पकड़ के आवाज देना शुरू किया ए बाबा हुसैन, अम्मू अब्बास न रहे, भाई अकबर न रहे, आप किसके सहारे हमें छोड़ कर जा रहे। रावी कहते हैं हुसैन निकले तो बीबियों के रोने की आवाज बुलंद हुई, ऐसे लग रहा था किसी भरे घर से किसी जवान का जनाजा निकल।